हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटीज के 10 क्वेश्चन जो आपके कल एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है। देखो अभी हमने स्टैटिस्टिक्स वाला खत्म किया है, तो इस चैप्टर को भी मैं बस ऐसी फटाफट 15-20 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा और देखेंगे कि कैसे कैसे टाइप के सवाल है ना। तो पहला सवाल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट जो है एक्स के इक्वल है। तो आपको पता है एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो 1 की पावर 3 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2। इसका आंसर निकालना था आपको, ऑप्शन नंबर ए आता है ऐसा सवाल। ठीक है चलो, रिया एंड काजल आर फ्रेंड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव सेम बर्थडे इन अ नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं 365 डेज होते हैं। अब उनका बर्थडे सेम डे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो इसको याद ही कर लो, अगर सेम डे का पूछा है तो 1/365, डिफरेंट डे का पूछा है तो 364/365। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। बाकी सेम कैसे, जैसे मेरा बर्थडे है मान लो 1 दिसंबर को, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 365 डेज में से रिया का बर्थडे भी इसी दिन आएगा। एक ही दिन तो है 365 में से, तो दैट इज वाई फेवरेबल आउटकम 1 हो जाता है। ठीक है चलो अगला सवाल, ऐसा सवाल भी आ जाता है आप लोगों के पास। क्या कहता है ये ये कहता है देयर इज अ स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a। ये जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है 2a है। तो इसके एरिया की अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि यहां पे हमें एरिया की नीड होती है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a² हो जाएगा। अच्छा क्या कहता है, सर्कमस्क्राइबिंग अ रेड सर्कल, इसके अंदर एक रेड सर्कल है और उसका डायमीटर जो होगा वो भी कितना होगा 2a होगा। तो इस सर्कल का एरिया अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा a होगा, तो पाई a² हो जाएगा। अब आपको निकालना है द प्रोबेबिलिटी दैट कीप्स द डॉट ऑन द शेडेड रीजन। तो आपको इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि यहां पे कुछ वो लाई करेगा। तो आपको पता है इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे आप, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दो, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर कर दो, है ना, क्योंकि स्क्वायर के ही अंदर सारा है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 4a², एरिया ऑफ सर्कल कितना है पाई a², डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 4a²। a² ऊपर से कॉमन लोगे 4 माइनस पाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4a²। तो a² से a² कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4। तो ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है जी चलो आ जाओ आगे। असर्शन रीजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज इतना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज इतना। कह रहे कि किसी इवेंट में जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर आपके पास 345 है, 0.345, तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 से माइनस कर दो। तो 1 से माइनस करोगे तो 655 आएगा शायद आपके पास। ये हो जाएगा 50 और 40 60 100। हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, असर्शन सही है। रीजन क्या है ये बिल्कुल सही है, रीजन ही इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ठीक है चलो, अब असर्शन आपके पास दिया गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.35, द नंबर ऑफ बैड एग्स इन दैट लॉट इज 14। कह रहे कि गंदे एग आने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.35। ठीक है 400 अंडों में से, 400 अंडों में से, तो टोटल आउटकम हो गए 400। और गंदे अंडे कितने हैं मैंने मान लिए x है, मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो 0.035 को मुझे 400 से मल्टीप्लाई करना है। आ जाओ करते हैं। ठीक है 2 0 करोगे तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा, तो 3.5 इंटू 4 करना है, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 7 14 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो गंदे अंडे कितने 14 है, बिल्कुल सही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन इवेंट इज p, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री इवेंट इज 1 माइनस p। रीजन भी सही है, कह रहा है कि कोई इवेंट है p, उसकी कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी अगर p है तो ई नॉट उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 से माइनस करेंगे। ये भी बिल्कुल सही है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन असर्शन हमने इसकी वजह से सॉल्व नहीं किया है ना, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। चलो केस स्टडी सवाल प्रोबेबिलिटी से, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको थोड़ा टाइम लेके करेंगे भाई। पढ़ लो एक बारी पढ़ लो। दो कस्टमर हैं श्याम और एकता, वो ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक किसी शॉप में जाते हैं। ठीक है ट्यूसडे से लेके
सैटरडे तक किसी शॉप में जाते हैं। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट ऑन एनी डे, और किसी भी दिन वो जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप बनाओगे बेटा इसका सैंपल स्पेस। अब इसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, ध्यान से, ध्यान से। सैंपल स्पेस, मान लो शाम गया है ट्यूसडे को, तो एकता भी गई है ट्यूसडे को, ठीक है। मान लो शाम गया है ट्यूसडे को, एकता गई है वेडनेसडे को, शाम गया है ट्यूसडे को, एकता गई है थर्सडे को, शाम गया है ट्यूसडे को, एकता गई है फ्राइडे को, शाम गया है ट्यूसडे को, एकता गई है सैटरडे को। एक तो ये बनेगा। मान लो शाम गया है वेडनेसडे को, एकता गई है ट्यूसडे को, शाम गया है वेडनेसडे को, ये WW, फिर ये WTH, इस तरीके से आप इनके फेवरेबल आउटकम्स बना लोगे, ठीक है भाई। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अब आ जाएगा थर्सडे, ट्यूसडे, आगे वाला शाम है। देखो इधर आगे जो लिख रहा हूं वो शाम है, और पीछे जो लिख रहा हूं वो एकता का है, हर उसमें थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 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 फ्राइडे, और थर्सडे, सैटरडे, फिर उसके बाद फ्राइडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, 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 सैटरडे, फिर सैटरडे, ट्यूसडे, सैटरडे, वेडनेसडे, सैटरडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, और सैटरडे, सैटरडे। अब आपसे कुछ सवाल पूछेगा वो, अब आपसे कुछ सवाल पूछेगा, और वो पहला सवाल क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट शॉप ऑन द सेम डे। सेम डे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम दिन वो कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी। तो 1 2 3 4 5, 5, तो टोटल हो जाएगा ये कितना, 5 अपॉन फेवरेबल आउटकम्स कितना है 25, तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है जी। सेम दिन की प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट ऑन द कॉन्जिक्यूटिव डेज। अब कॉन्जिक्यूटिव डेज देखो, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि एक अगर ट्यूसडे को गया तो दूसरा वेडनेसडे को, अगले दिन। ट्यूसडे थर्सडे कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वेडनेसडे ट्यूसडे भी कॉन्जिक्यूटिव है, वेडनेसडे थर्सडे भी कॉन्जिक्यूटिव है ना, एक के बाद एक, ठीक है। ट्यूसडे थर्सडे नहीं है, थर्सडे वेडनेसडे कॉन्जिक्यूटिव है, और थर्सडे फ्राइडे भी कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। फ्राइडे वेडनेसडे नहीं है, फ्राइडे थर्सडे कॉन्जिक्यूटिव है, फ्राइडे सैटरडे कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है। सैटरडे फ्राइडे कॉन्जिक्यूटिव है, और कुछ कॉन्जिक्यूटिव नहीं है इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8/25 हो जाएगा इसका, ठीक है भाई, 8/25, ठीक। What is the probability that both will visit shop on a different day। अब देखो सेम डे आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, जब हमारा इवेंट था सेम डे, तो सेम डे आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी बेटा, 1/5 थी। तो डिफरेंट डे आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 1/5, यानी कि 4/5 हो जाएगा। 24/25 से भी कर सकते हो, हाँ? और 20/25, सॉरी, ठीक है जी। चलो आ जाओ, अब ये सवाल है, ये सवाल है, इससे पहले वाला जो सवाल था वो आ सकता है बोर्ड्स एग्जाम में कल। कह रहा है ना, मेडिकल सेंटर 780 रैंडमली सीटेड सेलेक्टेड पीपल वर ऑब्जर्व्ड। 780 लोगों को इस तरीके से ऑब्जर्व किया है। द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव हैड हार्ट अटैक, इतने लोगों को, यंगर और 25 से कम साल के लोगों, 55 से कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक आया, और जो 25 से ज्यादा लोग हैं उनको, इतनों को हार्ट अटैक आया है। द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव नेवर हैड हार्ट अटैक, इतने लोगों को हार्ट अटैक नहीं आया है जो 55 से कम है, और जो 55 से ज्यादा है वो इतने लोग हैं। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन होगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द टेबल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन पर्सन फ्रॉम द सेम सैंपल यंगर देन और इक्वल टू 55 हैड हार्ट अटैक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, जो यंगर होगा और 55 से मतलब कम उम्र का होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 29/780 हो जाएगा, 29/780 हो जाएगा, यही है, देख लेते हैं 29/780, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, लुकिंग एट द डेटा द टेबल, गिरी सेज इफ पर्सन रैंडमली चूजन द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैव हैड हार्ट अटैक इज अबाउट इतना परसेंटेज। कह रहा है कि एक पर्सन चूज किया मैंने रैंडमली, और उस पर्सन को हार्ट अटैक आता है। अब वो उसने एज ग्रुप डिफाइन नहीं किया, हार्ट अटैक टोटल कितने लोगों को आता है, 104 लोगों को हार्ट अटैक आता है।
तो 104 का अगर मैं परसेंटेज निकालने की कोशिश करूंगा इसके साथ, है ना, परसेंटेज निकालने की कोशिश करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो परसेंटेज आ रहा है आपके पास 13.33%। ठीक है, तो गलत हो जाएगा, वो गिरी की जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला सवाल। On a particular day, Vidhi and Unnati could not decide on who would get drive car. They had a coin each and flipped their coin exactly 3 times. देखो, तो उन्होंने 3 बार कॉइन को टॉस किया। इफ विधि गेट्स 2 हेड इन अ रो, देखो एक बारी पहले इसका सैंपल स्पेस बना देते। इतना मुझे पता चल गया क्वेश्चन पढ़ के कि 3 कॉइन्स है, 3 कॉइन्स है, या एक कॉइन को 3 बारी टॉस किया गया। तो इसका सैंपल स्पेस बनेगा हेड 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 टेल हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, फिर टेल 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 हेड टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। ठीक है जी, चलो अब आपके पास क्या बोला गया, इफ विधि गेट्स 2 हेड इन अ रो, विधि क्या है, 2 हेड इन अ रो, ठीक है, शी वुड ड्राइव द कार, अगर विधि के 2 हेड आ गए एक साथ 2 हेड आ गए तो वो गाड़ी चलाएगी। इफ उन्नति गेट्स हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल, देखो विधि के अगर 2 हेड एक साथ आ गए, यानी कि ये वाला या फिर ये वाला कुछ भी आ गया, तो विधि गाड़ी चलाएगी। और उन्नति की क्या बात करी गई है, उन्नति का क्या बोला गया है, उन्नति का बोला गया है इफ उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल। देखो उन्नति का अगर टेल के बाद हेड आया है, या फिर है ना टेल के बाद इमीडिएटली बाद में हेड आया है ना, या फिर इस तरीके से आया, आगे कुछ भी हो, है ना, टेल के तुरंत बाद अगर हेड आया है तो उन्नति गाड़ी चलाएगी। वो हैज मोर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव अ कार। बहुत बढ़िया सवाल है यार, बहुत अच्छा सवाल है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो 2 हेड इन अ रो यहां पे भी है, ये तो किसका है, विधि का है। 2 हेड इन अ रो ये भी विधि का है, ये दो हेड इन अ रो ये भी किसका है, विधि का है। तो विधि की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, विधि की प्रोबेबिलिटी गाड़ी चलाने की कितनी हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। अब अगर मैं उन्नति की बात करूं, उन्नति के केस में क्या बोला है, इफ शी गेट अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल, टेल के बाद अगर हेड आएगा, टेल के बाद अगर हेड आएगा, यहां पे टेल के बाद हेड है, 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 तो 1 2 3 4। तो उन्नति की अगर मैं बात करूं तो उन्नति की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 4/8, 4/8 यानी कि 1/2। अब 3/8 बढ़ा है कि 4/8 बढ़ा है, 4/8 बढ़ा है, तो उन्नति की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी गाड़ी चलाने की। ठीक है, तो उन्नति हैज मोर लाइकली टू ड्राइव द कार। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा, दिल खुश हो गया। चलो, किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब आर रिमूव्ड फ्रॉम अ 52 कार्ड्स। कह रहे कि आपके पास टोटल 52 कार्ड्स थे, कहीं पे 52 कार्ड्स थे, उन 52 कार्ड्स में से किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब, क्लब के 3 पत्ते, कौन से 3 पत्ते, किंग क्वीन और जैक रिमूव कर दिए गए। तो टोटल बचे कितने, अब 49 कार्ड्स अब आपके पास बच गए हैं। टोटल आप रिमेनिंग कार्ड्स कितने हैं, 49। और 49 में अगर मैं क्लब की बात करूं, क्लब के 3 चले गए तो 10 बचे हैं, बाकी सबके हार्ट हो, कोई भी हो, बाकी सबके हार्ट हो, डायमंड हो या फिर स्पेड हो, इन सबके कितने कितने 13 कार्ड बचे हुए हैं। ठीक है, a card is select randomly, find the probability of getting a spade, स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी, स्पेड कितने 13, तो 13/52 49 हो जाएगा, 13/49। कट रहा है, नहीं कट रहा है। ब्लैक किंग, काला राजा, काला राजा, देखो काला राजा 2 होते हैं वैसे, एक स्पेड का होगा एक क्लब का होगा, क्लब का तो एक चला गया, तो कितने बचे, एक ही काला राजा बचा, 1/49। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब, क्लब के कितने बचे हैं, 10 बचे हैं, 10/49। जैक, जैक टोटल कितने होते हैं, 4, लेकिन एक हट गया तो कितना हो जाएगा, 3/49। ठीक है, कहीं पे कट रहा होगा तो देख लेना, बाकी इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आखिरी सवाल, फिर उसके बाद आप लोग सो जाना आराम से, है ना, और ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम गाइस। कल सुबह 6 बजे भी हम लोग मिलेंगे लाइव, उस टाइम पे भी मैं आप लोगों को बहुत मतलब विश करूंगा बोर्ड्स एग्जाम के लिए। बट 1 साल से हम लोग एक साथ
पढ़ रहे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा लगा मेरे को आप लोगों को पढ़ा के। बाकी फोड़ के आना बस यार, है ना। चलो, cards on which numbers 1 2 3 up to 100 are written, one number one card no number is repeated। अच्छा, एक कार्ड पे एक नंबर लिखा गया है और इस तरीके से 1 2 3 और कहां तक है, अप टू 100 तक है। तो टोटल नंबर कितने हो गए कार्ड्स के, 100 हो गए। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ इवन नंबर। तो इवन कितने होंगे, 50 कार्ड से इवन, तो 50 अपॉन 100 यानी कि 1 अपॉन 2 हो जाएगा। 50 इवन है, 50 ऑड है। A number which is a multiple of 13, 13 के मल्टीपल देखो, 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 84, है ना। 13 पक्का 84 है। ओह, 13 7 91, उसके बाद 13 8 84 कैसे हो सकता है, ये तो 100 से ज्यादा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 अपॉन 100, 7 अपॉन 100, ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर देखो, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 1 है, 4 है, 9 है, फिर 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, फिर 36 है, फिर 49 है, 49 के बाद 64 है, फिर 81 है, फिर 100 है। तो कितने हो गए परफेक्ट स्क्वायर, 10 हो गए। तो 10 अपॉन 100 यानी कि 10 अपॉन 100 यानी कि 1 अपॉन 10 हो गया, 1 अपॉन 10 हो गया, ठीक है। अ प्राइम नंबर लेस देन 20, अ प्राइम नंबर लेस देन 20, कोई भी प्राइम नंबर जो 20 से छोटा है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 21 नहीं है, 23 है, किससे, 20 से कम ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अपॉन 100, 4 2 25, 2 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा। चेक कर लेते एक बारी, 1 अपॉन 2, 7 अपॉन 100, 1 अपॉन 10, 2 अपॉन 20, ठीक है जी। चलो, सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन एंड ये हमारा आखिरी सेशन है आज के इस दिन का। कल सुबह 6 बजे एक सेशन होगा आप लोगों का और लाइव उसमें मैं आऊंगा 6 बजे, मिलेंगे उसमें और बहुत सारी बातें करेंगे, एक फाइनल टच आपके रिवीजन के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आप अज्यूम कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। बाकी यार ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को कनेक्ट करना हो कर सकते हो आप लोग। थैंक यू सो मच गाइज, है ना। और नाउ आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से। बहुत अच्छा था हम लोगों का ये साल एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मेरा पहला सेशन था और आज आप लोगों के साथ मेरा लगभग आखिरी सेशन है। सो लव यू अ लॉट गाइज, है ना। बाय बाय, चलो।